नमस्कार साथियों, नमस्कार बच्चों। आजकल हर एग्जाम के लिए OMR सेट अनिवार्य कर दी गई है। यहाँ तक कि 10th और 12th एग्जाम के अंदर भी OMR सेट का लास्ट ईयर उपयोग किया गया था और अब ओलंपियाड एग्जाम आपके होने वाली है और आप लोगों ने लगभग सभी स्कूलों ने ओलंपियाड के लिए बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया है। क्लास 2 से लेकर क्लास 8 तक के लगभग सभी कुछ परसेंटेज तय हुआ था। उस परसेंटेज में आपको बच्चों को फॉर्म फिल करना था और आपने वहां पर फॉर्म फिल भी कर दिए। अब बच्चों ने लगभग तैयारी भी स्टार्ट कर दी है, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है वह प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को क्लासरूम में OMR सीट भरना नहीं आता है। 10th और 12th के बच्चों ने भी लगभग 25 से 30 मिनट OMR सीट के ऊपर खर्च किए थे और यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और कुछ बच्चे तो ऐसे रहते हैं 10th और 12th के अंदर भी कि उन्हें OMR सीट भरना ही नहीं आता है। तो आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, क्लास 5th से लेकर क्लास 8th तक के जो बच्चे हैं वो OMR सीट का उपयोग कैसे करेंगे, उनको OMR सीट फिल करने का तरीका आपको बताना होगा। बच्चों को यह सिखाना होगा कि किस प्रकार से OMR सीट को भरा जाता है। वैसे आपकी मदद करने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक कंप्लीट OMR सीट बिल्कुल डिटेल में आराम से भरकर दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से यह सीट भरी जाएगी और क्या क्या इसके अंदर हमें सावधानियां रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वह है ओलंपियाड एग्जाम 2023-24 की OMR सीट कैसे फिल करें। यह क्लास 2nd से लेकर 5th तक की अलग OMR आएगी और क्लास 6 से लेकर 8th तक की अलग OMR उपयोग की जाएगी। तो हम दोनों OMR को 1 to 1 यहाँ पर कंप्लीट करना सीखते हैं। क्लास 6 से लेकर 8th तक की जो आपकी यह एग्जाम होना है ओलंपियाड की, RSK ओलंपियाड 2023-24 इसका फुल नेम है। यह आपके जन शिक्षा केंद्र स्तर पर होती है और इस एग्जाम में OMR सीट जो उपयोग की जाएगी उसके लिए कुछ निर्देश यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक 1 के ऊपर दिए गए हैं। परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक निर्धारित स्थान पर लिखें तथा नीचे दिए गए गोलों को HB पेंसिल या नीले काले बाल पेन से ही भरें। आपको यहाँ पर गोले भरने के लिए नीले या काले बाल पेन का उपयोग करना है, यह स्पष्ट यहाँ पर लिखा गया है। और अनुक्रमांक निर्धारित स्थान पर ही लिखना है। जहाँ पर रोल नंबर फिल करने का स्थान है वहीं पर आपको रोल नंबर फिल करना है। परीक्षार्थी अपना निर्धारित स्थान पर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर बड़े अक्षरों में लिखें। ठीक है, परीक्षार्थी अपना नाम यहाँ पर नेम लिखना है और कैसा लिखना है, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर के अंदर आपको नेम लिखना है, बच्चों को लिखना है। परीक्षार्थी अपनी कक्षा को निर्धारित स्थान पर लिखे। अगला पॉइंट है क्लास का। क्लास को आपको निर्धारित जगह पर ही लिखना और कैसे लिखना है, आपको यहाँ पर पेंसिल HB पेंसिल, सामान्य पेंसिल नहीं है, यह है HB पेंसिल या नीले या काले बाल पेन का यहाँ पर उपयोग करना है। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इन बातों को आपको विशेष तौर पर बच्चों को नोट करवाना है। ठीक है, अपना उत्तर अंकित करने के लिए प्रश्न क्रमांक के सामने दिए गए गोलों को HB पेंसिल या नीले काले बाल पेन से फिल करना है। वह हम अभी देखेंगे कि किस प्रकार से हमें फिल करना है। इसके बाद कुछ और निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं और वह निर्देश इस प्रकार है। गोले को ठीक से भरिए। ठीक है, यहाँ पर गोले को ठीक से भरना है। आपको इस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण नाम लिखना, रोल नंबर लिखना और गोले भरना। और गोले भरने में मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, उस बच्चे को ऐसा लगा कि क्वेश्चन नंबर हमारा 1 सही है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से A सही है, उसके बाद उसे लगता है कि C सही है, तो वह दोनों को ही क्रॉस कर देता है यानी दोनों को काला कर देता है, तो वह दोनों ही कंडीशन में गलत हो जाएंगे। तो हमें सही तरीका क्या है यह दिया गया है। गलत तरीका है कि आप इस प्रकार से गोला है और गोले के ऊपर क्रॉस लगा देते हैं, यह आपका एकदम गलत तरीका है। फिर एक और गलत तरीका यहाँ पर दिया गया है A B और इस प्रकार से आपने राइट का निशान लगा दिया, तो यह भी आपका गलत तरीका है। फिर यहाँ पर रॉन्ग तरीका एक और दिया गया है कि इस प्रकार से गोला है, गोले के अंदर आपने अधूरा गोला, छोटा गोला लगा दिया, यह भी आपका तरीका गलत है। यह भी तरीका गलत था, यह भी गलत था। यह तरीका सही है कि आप
जिस ऑप्शन का चयन कर रहे हैं उस ऑप्शन को पूरा कंप्लीट गोला कर दीजिए। इसके अंदर कुछ भी ब्लैंक नहीं रहना चाहिए, स्पेस और बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर इसको कंप्लीट गोला कर दिया गया और मैं अगेन इसको यहाँ पर गोला कर देता हूँ। इस प्रकार से इसे गोला करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले बच्चों को गोला करना बताना है कि किस प्रकार से गोला किया जाता है कंप्लीट। उसके बाद में OMR शीट को मोड़ना नहीं है, यह भी निर्देश देना है कि मोड़ना नहीं है। फोल्ड करने के बाद जब OMR शीट स्कैन होगी तो वहां पर प्रॉब्लम खड़ी होती है। परीक्षार्थी निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें, उन्हें अपने हस्ताक्षर करना है। जो हस्ताक्षर आपने फॉर्म सबमिट करते समय बच्चे से लिए थे और उसे स्कैन करके फोटो के नीचे आपने RSK.in के ऊपर उसका फॉर्म फिल किया था, वही सिग्नेचर यहाँ पर बच्चों से करवाना है और बोलना है कि यही सिग्नेचर वहाँ पर यूज करें। परीक्षा उपरांत OMR शीट पर्यवेक्षक को सौंपे। यह अनिवार्य है कि फोल्ड ना करे और उन्हें वापस देकर आए। अब इसका हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पर मेन हमारा कार्य आता है कि किस प्रकार से हम सीट को फिल करेंगे। RSK ओलंपियाड 2023-24 यह OMR आंसर सीट का नंबर यहाँ पर लिखा होगा। जन शिक्षा केंद्र स्तर पर कक्षा 6 से 8 तक के लिए उत्तर पत्रक आंसर सीट है। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक या रोल नंबर यहाँ पर उसे लिखना है। तो यहाँ पर उसे फिल करना है। यहाँ पर बड़े ही ध्यान से बच्चों को समझना है कि किस प्रकार से इसे फिल किया जाता है। इसे फिल करने के लिए मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 5 4 6 9 8 ऐसा करके कोई रोल नंबर आया। तो आपको यहाँ पर यदि आपने 5 चूज किया है, आपने यहाँ पर 5 चूज किया है, तो आपको यहाँ पर 5 का गोला फिल करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ 5 का गोला फिल करना है। यदि यहाँ पर 4 आता है तो आपको 4 का गोला यहाँ पर फिल करना है। मतलब जिस 5 4 6 इस प्रकार से आपके नंबर आते चले जाएंगे और यहाँ पर गोला आपको फिल करना है। यह हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। आपके एग्जाम में जो रोल नंबर आएंगे वह प्रवेश पत्र के ऊपर आएंगे और वही रोल नंबर आपको यहाँ पर यूज करना है। हम एक उदाहरण ले रहे हैं, उस उदाहरण से आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप इस गोले को यहाँ पर फिल करेंगे। अमूमन होता यह है कि आप इस लाइन में, खड़ी लाइन में बार बार इसी लाइन के ऊपर फिल कर देते हैं या इस लाइन पर फिल कर देते हैं। बहुत सारी तरीके से फिल कर देते हैं, लेकिन सही तरीके से कम ही लोग फिल करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से यह 6 को फिल करना है और उसके बाद में मान लीजिए 9 आता है तो 9 को यहाँ पर इस प्रकार से फिल करना है। ठीक है, और जो अंक आते जाएंगे उन्हें फिल करना है। कुल मिलाकर आपको इस 5 को इस लाइन में फिल करना है। इस लाइन में जहां भी आपको 5 दिख जाए उस 5 को फिल करना है। तो यह हुआ इसका तरीका। ठीक है, इसके बाद परीक्षार्थी का पूरा नाम फुल नेम इन इंग्लिश कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर के अंदर आपको यहाँ पर नेम फिल करना है। आपको यहाँ इंग्लिश के कैपिटल लेटर। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, उसका नाम अमन है, तो हम यहाँ पर AMAN इस प्रकार से इसे फिल करेंगे। कैपिटल लेटर का यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर उसका यदि नाम है तो सेकंड नेम हमारा जो रहता है पीछे सरनेम, उसे यहाँ पर फिल कर सकते हैं। पूरा नाम लिखना है तो यहाँ पर या फिर एक स्पेस छोड़कर आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपके प्रवेश पत्र के अंदर दिया हो वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो उससे बाहर कुछ भी अपने मन से नहीं लिखना है। उसके बाद क्लास नंबर 3 पर आती है क्लास। तो क्लास के अंदर आप क्लास 6th में है, 7th में है, 8th में, जिस भी क्लास के अंदर है उस क्लास को आपको यहाँ पर चूज करना है। मान लीजिए आप क्लास 6th में है तो यहाँ क्लास 6th को चूज कर दिए, 7th में है तो 7th और 8th में तो 8th। कोई एक क्लास में ही आप होंगे, सभी क्लास को यहाँ पर फिल नहीं करना है। और सही गोला बनाने का तरीका या सही उत्तर देने का तरीका यह है कि ABCD आपने C ऑप्शन को चयन करना है, तो C को पूरा कंप्लीट गोला बनाना है। और गलत तरीका यह है कि राइट का निशान लगा दिया, अधूरा गोला बना दिया, इस प्रकार से आपको नहीं करना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या सीखा, यहाँ पर रोल नंबर यहाँ फिल करना है, परीक्षार्थी का पूरा नाम कैपिटल लेटर में यहाँ पर लिखना है, पूरा नेम लिखना और इंग्लिश के कैपिटल लेटर का ही उपयोग करना है। उसके बाद आपकी यह होती है आंसर शीट, जिसके अंदर आपको आंसर फिल करना होते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 123 तक दिए होंगे। आपको एक एक क्वेश्चन को पढ़कर सिर्फ एक ही चारों में से ऑप्शन को चूज करके निशान लगाना है, गोला लगाना है। यदि आप 2 गोले लगा दोगे एक क्वेश्चन के लिए तो यहाँ पर वह गलत हो जाएगा और आपको जो निर्देश दिए गए हैं उसी निर्देश के तहत आपको गोले लगाने हैं। इस प्रकार से बिल्कुल भी टिक नहीं लगाना है, अधूरा गोला नहीं लगाना है, बीच में बिंदी नहीं लगाना है, कंप्लीट गोला लगाना है। यदि आपका मान लीजिए पहले क्वेश्चन का बी सही है तो बी को आपको कंप्लीट गोला लगाना है। हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं किस प्रकार से कंप्लीट गोला लगाया जाता है। ये इस प्रकार से पूरा कंप्लीट गोला लगाना है, इस प्रकार से बस इसे यहीं पर छोड़ देना है। यदि आप इसे कट लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे या आपका मान लीजिए दूसरा यहाँ पर आंसर सही मानते हैं आप और आप पहले गोला लगा दिया है तो अब वहाँ पर आप उसे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा अगर आप लगाएंगे तो पहला और दोनों मिलकर ही गलत हो जाएगा स्वतः ही। तो आपका दोनों कंडीशन में वह गलत होना है, तो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। उससे पहले ही आप सोच समझकर यहाँ पर गोला लगाइए, ठीक है। और अंत में आपके परीक्षार्थी के सिग्नेचर यहाँ पर होंगे और पर्यवेक्षक के सिग्नेचर यहाँ पर होंगे। तो पर्यवेक्षक जो आपके क्लास में ड्यूटी करते हैं वे होते हैं और आप परीक्षार्थी है जो एग्ज़ाम देने के लिए आप जाएंगे, वह व्यक्ति यहाँ पर परीक्षार्थी कहलाता है। इस प्रकार से यह क्लास 8th की 6 से लेकर 8th तक की OMR शीट कैसे फिल करना है वह था। इसके जैसे ही क्लास 5th की OMR शीट भी है, क्लास 2 से लेकर 5वीं तक की, उसे भी हम देख लेते हैं। इसके ओलंपियाड 23-24 जिन बच्चों ने यह एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा है, फिल किया है, वे बच्चे इस एग्ज़ाम को देंगे। सेम निर्देश वही के वही है, कोई अंतर नहीं है। आपको भी गोला उसी प्रकार से लगाना है, आपकी OMR शीट में कोई विशेष अंतर नहीं है। चलिए यहाँ पर आपको एक बार फटाफट टैली करवा देते हैं कि आपकी OMR शीट कैसी है। उस शीट के अंदर भी यहाँ पर इसका कलर जरूर अलग अलग आएगा, तो आपकी यह शीट लगभग वैसी होगी। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, रोल नंबर यहाँ पर फिल करना है। इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है नाम और रोल नंबर के अंदर कि जो अंक आप यहाँ पर लिखेंगे उसी अंक को आपको नीचे लाइन पर देखकर भरना है। मान लीजिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से भरते हैं या 0, तो यहाँ पर इसे कैसे फिल किया जाएगा। 1 के लिए आप यहाँ पर 1 को गोला लगाएंगे, 2 है तो आप 2 पर गोला लगाएंगे, 3 है तो यहाँ पर 3 पर गोला लगाएंगे। इस प्रकार से आपको जो भी आपके रोल नंबर दिए हो, आपके रोल नंबर आपको कहाँ से मिलेंगे, आपके रोल नंबर आपको मिलेंगे आपके एडमिट कार्ड से, आपके प्रवेश पत्र से। वे प्रवेश पत्र का रोल नंबर यहाँ पर फिल करना है और बाकी जो भी नंबर यहाँ पर आता है उस नंबर के सामने नीचे की तरफ आप आएंगे और उस अंक को यहाँ, जैसे ये 9 है तो आपको 9 को यहाँ पर आकर फिल करना है इसी लाइन के अंदर। यह विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद परीक्षार्थी का पूरा नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में लिखना है। तो हमने अभी आप पिछली सीट में बताया था वही आपको यहाँ पर भी करना है। मान लीजिए किसी का नाम राजेश है तो RAJESH, यह राजेश हो गया। उसके बाद मान लीजिए वह शर्मा है तो SHARMA, इस प्रकार से आपको फिल करना है। तो यहाँ पर राजेश शर्मा लिख दिया हमने, ठीक है। क्लास आप 2nd, 3rd, 4th, 5th जो भी क्लास में आप रनिंग हैं, जिस क्लास में रहकर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वह क्लास आपको यहाँ पर फिल करना है। मान लीजिए आप 2nd क्लास में है तो 2nd क्लास यहाँ पर फिल करना है। आप 3rd में है तो 3rd, 2nd में है तो 2nd, 4th में है तो 4th और 5th में है तो 5th फिल करना है। उसके बाद इस प्रकार से करेक्ट गोला लगाने का तरीका दिया गया है कि आपको पूरा गोला यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। पूरा का पूरा गोला आपको पेंसिल से फिल करना है। उसके बाद यह आपको दिया गया है गलत तरीका कि इस प्रकार से आपने मान लीजिए टिक का निशान लगा दिया, अधूरा गोला लगाया या फिर कोई गोले के बीच में बिंदी लगा दी। यह सब तरीके आपके गलत हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर
क्वेश्चन की जो संख्या है वह है 60। जो उसमें 130 थी मिडिल में, यही आपको 60 है दूसरी से लेकर 5th तक के लिए। 60 क्वेश्चन में आपको ये बस ध्यान यही रखना है कि पहले नंबर का जो आंसर आएगा उसके सामने ABCD चारों में से एक ऑप्शन को आपको गोला लगाना है और सही गोला लगाना है। 2 गोले इसके ऊपर नहीं लगाना है। A, B, C और D चारों में से किसी एक ऑप्शन का आपको चयन करना और उसको गोला लगाना है। इसी प्रकार से सभी के अंदर करना। कुल मिलाकर इस सीट के अंदर आपको 60 क्वेश्चन दिए हैं ना, तो 60 गोले ही मिलना चाहिए। 61वां गोला यहाँ पर नहीं आना चाहिए। यदि आपने एक जगह 2 गोले लगा दिए तो वह पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ B को भी लगा दिया और C को भी, तो ये पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि OMR सीट में सिर्फ एक गोले की ही आवश्यकता बनती है, दूसरा गोला उसे गलत कर देता है। यहाँ पर परीक्षार्थी का हस्ताक्षर और यहाँ पर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और कुछ आपको जो निर्देश दिए थे वो मैंने पहले आपको दिखा दिए हैं। तो हमने यहाँ पर आज किस प्रकार से RSK ओलंपियाड 2023-24 की OMR सीट को फिल करना है यह सीख लिया है। आप इसे प्रैक्टिस में लाइए, अपने टीचर से कहिए कि वो एक कॉपी निकाल कर आप लोगों को दे और आप उस पर फिल करें। इस वीडियो को भी आप 102 बार देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। अपने पेरेंट्स से कहिए कि वे OMR सीट की कॉपी लेके आएँ और उसे फिल करने के लिए आप प्रैक्टिस करें। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप 2 से 3 मिनट के अंदर उसे प्रॉपर फिल कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और यदि आप क्लास 5th में हैं और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या फिर सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं या फिर आप ज्ञानोदय की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की चाहिए तैयारी कर रहे हैं, राष्ट्रीय मेरिट का मेंस की तैयारी कर रहे हैं क्लास 8th में होकर, तो आपके लिए यहाँ पर इस YouTube चैनल पर बहुत ही बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया गया है मेरी ओर से। हमने यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स का बहुत ही बढ़िया चुनिंदा IMP पार्ट कंप्लीट करके रखा हुआ है और कंटिन्यू क्लासेस जारी है और पार्ट आते जाएंगे, कंटेंट आता जाएगा। तो आप यदि सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग नहीं हैं वे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो को बच्चों के ग्रुप में भी शेयर कर दें ताकि वे भी इसे आराम से घर पर देख सकें और सीख सकें।